श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम श्री देवी भागवत में पुराण का वर्णन सुनाएंगे, यानी कि पुराण किसे कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम सर्वचैतन्य रूपाम् तामाद्यां विद्या च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। शौनक उवाच श्रुत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराणसंहितासु। 18 पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ पठितानि त्वया नघ। श्री शौनक आदि ऋषि बोले, हे महाभाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं। इस संसार में काल चक्र की प्रेरणावश चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए आप अति पवित्र देवी भागवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, श्रीमद् देवी भागवत बहुत ही पवित्र तथा वेद प्रसिद्ध पुराण माना गया है। भगवती जगदम्बिका के चरण कमलों में शीश नवाकर आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण वर्णन करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने अभी बताया है कि श्रीमद् देवी भागवत सब पुराणों में उत्तम माना गया है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेद व्यास जी ने इसे 12 स्कंदों में रचा है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, पहले हमें पुराणों के रचयिता व्यास देव जी का परिचय देने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हो चुका है। हे श्रेष्ठ मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत कल्प वृक्ष का एक पका हुआ सुंदर फल माना जा सकता है, जिसमें रस ही रस है, गुठली नहीं है। यह अमृत कथा रूपी अमृत कानों से पिया जाता है
और सीधे हृदय में उतारा जाता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और जिस पर माता रानी की कृपा होती है वही इस अमृत का पान करता है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, श्री एक समय की बात है, ऋषियों ने कहा, सूत जी आपने बताया कि सुखदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका जन्म हुआ है। यह सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, प्राचीन काल में एक दिन सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। उनके आश्रम में 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसलों में थे। उनका एक सुंदर बच्चा भी था। व्यास जी इनके विषय में सोच ही रहे थे कि इतने में मुनि नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप अपनी चिंता का कारण बताने का कष्ट करें। व्यास जी बोले, सुना है कि पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे मानसिक सुख भी प्राप्त नहीं होता। पुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थ दुखितश्चाह चिंतयामि पुनः पुनः। इस प्रकार से जब श्री व्यास जी और नारद जी से बोले कि मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, यही सोच रहा था। तब नारद जी ने प्रेम पूर्वक व्यास जी से कहा, यदि आप अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो भगवती के चरण कमलों में ध्यान लगाओ। वे आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। भक्तजनों, अब हम श्री नारद जी और व्यास जी के इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। कल माता रानी की एक और सुंदर भक्त की कथा और माता रानी की कृपा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः।